समानता का व्यवहार नहीं है, ऊंच नीच का भाव है। हम अपने को ऊंचा, दूसरों को नीचा कहेंगे। तो ऊंचा कहेंगे तो हमको तो अच्छा लगेगा, हम ऊंचे हैं भाई, हमारी सब इज्जत करो, हमको सब प्रणाम करो। हिंदू हैं तो सब बोलेंगे श्रेष्ठ को प्रणाम करो, ब्राह्मण को प्रणाम करो। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ब्राह्मण को एक जाति बना दिया। ब्राह्मण एक आदर्श था, एक सिंबल था, अच्छे लोगों का प्रतीक। अच्छे लोग ही ब्राह्मण हो सकते हैं, बुरे लोग अब्राह्मण होते हैं। तो जितने अच्छे लोग हैं सारे ब्राह्मण, लेकिन सिर्फ एक जाति को मान लिया। तो जिसको इज्जत मिलती है उसको तो कोई गम नहीं, अच्छा ही है ना भाई, जिसको लाभ होगा उसको क्या एतराज है। जिसको चोट लगेगी, जिसको घाव लगेगा, वो ना चिल्लाएगा। तो जिसको नीचा कहेंगे उसी को तकलीफ होती है। अब उसमें उसका दोस्त क्या है? वो कहेगा कि हमको छोटी जाति में जन्म दिया भगवान, हमने क्या गुनाह किया था। भगवान उधर से बोलेंगे मैंने छोटी जाति में नहीं जन्म दिया, तुमको दिया है मानव योनि में जन्म, जो सर्वश्रेष्ठ है सृष्टि में। वहां के लोगों ने ये बुरी चीजें फैला दी, गंदगी फैला दी, ऊंच नीच, छुआछूत, गरीब अमीर। इस्लाम में यही अच्छाई है कि गरीब अमीर सब एक लाइन में नमाज अदा करते हैं। मंदिरों में भी गरीब अमीर सब जाते हैं। तो अच्छाइयाँ जो सबके अंदर है, अच्छाइयाँ तो अच्छाइयाँ ही रहेंगी, लेकिन सब चाहते हैं कि जो हमारी बुराइयां हैं उसको भी आप अच्छाई ही कहिए। ये कैसे होगा भाई? जो आपकी बुराइयां हैं उसको हम अगर अच्छाई कहें तो उस पर चलेगा जो हम चलें या आप चलें, बुरी गति होगी। तो सब धर्मों में अच्छाइयाँ हैं, और कहिए अच्छाइयाँ ही हैं, और उन्होंने कहा भी है कि अच्छाई पर चलो, अच्छाई को फॉलो करो। एक शब्द दीजिए ना, अच्छाई और बुराई। बुराई नहीं, बुराई हराम, अच्छाई हलाल। सीधा अर्थ लीजिए ना। सभी धर्मों ने अच्छाइयों को ही प्रमोट किया है, अच्छा बनने को कहा है, जीवन शैली सब कुछ बताई है अच्छा। लेकिन जब ये आदमी एक चोर 100 राजा के बराबर बुद्धि रखता है, ऐसी कहावत है, एक चोर को 100 राजा की बुद्धि होती है। राजा कानून बनाएगा और चोर उसका काट निकाल लेगा। तो इस तरह सभी धर्मों में लोगों ने बुराई को अच्छाई बना करके उसमें परोस दिया है। तो आप किसी को तो कह नहीं सकते कि तुम इस रास्ते पर चलो, सब अपने मन से चलता है। तो बुराई के रास्ते को अच्छा समझ रहे हैं लोग, चलने दीजिए, उसका बुरा फल उनको मिलेगा। तो बुराई अधर्म है और अच्छाई धर्म है। तो इस्लाम में अनेकों अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को सामने करने से अच्छा लगता है। और इन बातों को जो गैर इस्लामिक हैं, जो इस्लाम नहीं मानते, वो भी अच्छाइयों को मानते हैं और उसको उन्होंने अपना रखा है, बस उनका तरीका अलग है। नमाज जो एक साथ करते हैं वो समता का अभ्यास है, बराबरी का अभ्यास है। और उसमें क्या है? योगा है। खड़े होकर हाथ देखेंगे, झुकेंगे, घुटनों पर बैठेंगे, लेट जाएंगे, ये सारे हैं योगा। इसको नमाज में एक तो मन शुद्ध होता है, जो कलमा पढ़ते हैं या जो कुछ उसमें पढ़ते हैं, तो मन शुद्ध होता है, हार्ट प्योर होता है, और शरीर भी सक्षम होता है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ये मोहम्मद साहब ने बहुत पहले इसको अपनाया।
कि शरीर हमारे धर्म का पहला साधन है। किसी की भी मदद करना चाहिए, मजबूत शरीर, कुछ भी उत्पादन करना चाहिए, शरीर मजबूत होना चाहिए। बीमार आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, खुद की मदद नहीं कर सकता, दूसरों की भी नहीं। तो नमाज में दोनों है, शारीरिक भी। और अब देखिए, वैसा प्रैक्टिस करते रहने से बैठ भी सकता है आदमी, लेट भी सकता है आदमी, सीधा खड़ा भी हो सकता है। ये सब क्या है? शरीर की क्षमता का विकास होता है। इसलिए मुस्लिम बूढ़े लोग ज़्यादातर स्वस्थ रहते हैं। कारण यह है कि वो 8 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, शरीर का अच्छा से योगा हो जाता है। शरीर में योगा होगा तो बीमार नहीं होंगे। अब जो नमाज नहीं अदा करेंगे, हरदम खटिया में लेटे रहेंगे, वो अच्छा खासा बीमार हो जाएंगे। तो ये जो खूबियां हैं, ये सभी धर्मों ने खूबियों को माना है और किसी न किसी रूप में उसको अपनाया है। इसलिए जो अच्छा है वो तो अच्छा ही रहेगा, जो मीठा है चाहे देश देश में पैदा हुआ हो, सबको मीठा लगेगा। आम कहते हैं श्रीलंका से भारत आया, तो उसमें लंका लिखा हुआ है, वो तो मीठा लगता है, खाते हैं। खजूर अरब से आया, बहुत अच्छा लगता है। सूखे मेवे अफगानिस्तान से आए, अच्छा है। जो अच्छी चीजें हैं उसको कौन बुरा कहेगा। ऐसा आप समझ गए होंगे, सभी धर्म हमें अच्छाई की शिक्षा देते हैं, अच्छा बनने की प्रेरणा देते हैं। अच्छा, नो डाउट अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय हिंद, जय भारत।